उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर काशीपुर के एल.डी. भट्ट राजकीय चिकित्सालय में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक दिवसीय ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्लड डोनेट करने वालों के द्वारा 15 यूनिट ब्लड रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा दिया गया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के संरक्षक जे.पी. अग्रवाल ने कहा कि आज हम उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर जरूरतमंदों की जरूरत के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया। ब्लड कैंप के दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के संरक्षक जे.पी. अग्रवाल, सचिन, अरुण पंत, मोहम्मद आरिफ एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ठीक है सर। देखिए सर, उत्तराखंड स्थापना दिवस है आज 25वां, और क्योंकि मैं इसमें सहयोग इसलिए भी करा कि एक तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से हूँ और हमारा ये समाज सेवा का काम है। लगातार हम चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाते हैं, ब्लड कैंप लगातार लगाते रहते हैं। दूसरा, मैं उत्तराखंड आंदोलन में भी शामिल रहा हूँ, तो मैं उससे भी संबंधित हूँ, तो इसमें हमारा और विशेष योगदान बन जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमारे पास सूचना आई कि इस तरह का कैंप का आयोजन करना है, तो हमने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन करा और इस तरह के कैंप का आयोजन किया। मैं भी ब्लड डोनर रहा हूँ, मैंने 30 बार अब तक ब्लड डोनेट किया है, मुझे राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी जितनी आए, उन नई पीढ़ी को भी जागरूक करा जाए ताकि ब्लड डोनेट किया जाए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। और उसके साथ साथ क्या है कि नया ब्लड बनता है, आदमी स्वस्थ रहता है। अपने जीवन में 3 महीने में, हर 3 महीने में आदमी एक बार ब्लड डोनेट कर सकता है। उस ब्लड डोनर को उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो आगे भी इस तरह कार्यों में सहयोग करता रहे, उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। इस तरह का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के साथ साथ उसको एक डोनर कार्ड दिया जाता है। इस डोनर कार्ड की फैसिलिटी है कि उसके भविष्य में उसके परिवार को किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना किसी डोनर के लाए, बिना एक्सचेंज के उसे यहाँ से ब्लड मिल जाता है। तो उसे इस तरह की सुविधा दी जाती है। बाकी उसे सम्मान दिया जाता है, मोमेंटम दिया जाता है, ताकि उनका मनोबल बढ़े, वो आगे को इस कार्य के लिए और प्रोत्साहन मिले। आज यहाँ एल.डी. भट्ट हॉस्पिटल में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। इससे पहले भी साल में कई बार रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया जाता है। अब तक लगभग 15 यूनिट डोनर के द्वारा प्राप्त हो चुका है ब्लड, और लगातार ये क्रम जारी है। ब्लड डोनेशन सबसे बड़ा महादान है। इससे शरीर स्वस्थ होता है। अधिक से अधिक लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। इस ब्लड डोनेशन के अतिरिक्त और भी कई कार्य इस क्षेत्र में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जाते हैं। आज एक विशेष दिवस है। जिस दिवस पर ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है वह है उत्तराखंड हमारा ये स्थापना दिवस है आज। तो आज उसी के विशेष अवसर पर ये ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था की गई है। मसूरी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। मसूरी पुलिस द्वारा जब कोतवाली से आरोपी को देहरादून ले जाया जा रहा था कि तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोपी को पीटने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने लोगों की भीड़ को हटाकर आरोपी को पुलिस जीप में बैठाकर ले जाया गया। लोगों का गुस्सा इतना था कि लोगों ने पुलिस की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया व आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। इस पर लोगों का कहना है कि नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को तत्काल सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय प्रक्रिया में आरोपी काफी समय तक रहते हैं और कहीं तो बचकर निकल जाते हैं। ऐसे में सरकार को नाबालिग से दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्यवाही करने के लिए कानून बनाना चाहिए। आगे से बढ़ा।
अंदर रखा नहीं इसको बाहर निकालो ना पहले नहीं इसको तो मार आप आगे से हट यार आगे हो जाओ यार भाई आगे हो जाओ ना रेप वाले है 13 साल की लड़की का रेप से कर हाँ कंक्रीट भी आप लोगों को पता ही नहीं है रेप कर दिया कल रात को ये पकड़ा कैसे मसूरी में उत्तराखंड राज्य के 25वें स्थापना दिवस पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा शहीद स्थल पर उत्तराखंड राज्य के शहीद आंदोलनकारियों व अल्मोड़ा बस दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों ने सबके मन को मोह लिया। वहीं स्थानीय कलाकारों ने भी अपने विभिन्न सांस्कृतिक नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस मसूरी में सादगी से मनाया गया। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके शोक में कार्यक्रम को भाव नहीं किया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार केंद्र की मदद से प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिससे प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। देखिए पहले तो मैं उन शहीदों को प्रणाम करता हूं और इंद्रमणि बडोनी जी जो नेता उत्तराखंड के रहे हैं, शहीद स्थल पर आज ये बहुत ही सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया जो यहाँ पे कुछ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि आज इस कार्यक्रम को बहुत भव्य रूप से होना था, मगर क्योंकि जो अल्मोड़ा में जो दुर्घटना हुई जिसकी वेदना सभी को है, ये कार्यक्रम बहुत ही छोटे उस पर कर दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारा राज्य उत्तराखंड आज माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि आज प्रदेश जो है हर चौमुखी विकास में, चाहे वो मातृशक्ति से लेकर हो, स्वास्थ्य से लेकर हो या
गरीब कन्या के विवाह से लेकर हो, उनके पढ़ाई से लेकर हो, रोजगार से लेकर हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आज राज्य अब बहुत आगे बढ़ रहा है। धामी जी की जो सोच है, जो आज नरेंद्र मोदी जी जिस कदम पर चल रहे हैं, जो उनकी सोच है, उसी पथ पर आज धामी जी आगे बढ़ रहे हैं। आज मसूरी का आप देख लीजिए, जो ये अभी हमारा जो सड़क परिवहन का जो चल रहा है, सड़क बन रही है, मार्ग जो बन रहा है दिल्ली मसूरी का, जिसकी दूरी कहाँ 7 घंटे होती थी 3 घंटे रह जाएगी। मैं इसी उसमें परिप्रेक्ष्य में अनुरोध भी करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, जो बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं, कि जब 3.5 घंटे में हम देहरादून पहुँचे तो कुछ ऐसी योजना भी बने जिससे कि मसूरी भी हम 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंदर हम मसूरी पे पहुंच जाएं। पार्किंग यहाँ पर अच्छी बने, सड़कें अच्छी हो, दुरुस्त हों, और जो उनका कार्य करने की जो शैली है माननीय मुख्यमंत्री जी की, मैं उसका कायल हूँ। पूरा प्रदेश उसका कायल है। जिस तरीके का विकास और जो सोच उनकी है, अभी दिल्ली में हमारा उत्तराखंड निवास बना है, अलग ही है। जितने उत्तराखंड निवास वहाँ पर, जितने भी निवास यहाँ पर बने राज्यों के, उनमें अलग छवि का एक जो है आज जो बना है। तो जो उनकी सोच है उत्तराखंड की संस्कृति को पूरे विश्व में ले जाने की, आगे बढ़ाने की, उसको मैं आज प्रणाम करता हूँ। और हमारा राज्य जो है विकास की तरफ आगे बढ़े, सब सुखी हो, यही मैं कामना करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक बड़ा पर्व है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, रजत जयंती बनाई जा रही है। ये बात जरूर है कि आज इस त्यौहार पे, इस दिन पे सादगी भी है, क्योंकि अल्मोड़ा ज़िले में जो बस दुर्घटना हुई थी उसमें हमारे नागरिक थे वो वहाँ शहीद हुए। दुर्घटना के कारण उन लोगों की मृत्यु हुई, उसका हमें बड़ा खेद है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आज उत्तराखंड राज्य जिस स्तर पे पहुँच चुका है, जिस विकास की दर को छू रहा है, वो सराहनीय है। वो एक गौरव का विषय है उत्तराखंड वासियों के लिए। और हर एक उत्तराखंड निवासी, उत्तराखंड का नागरिक इस बात से प्रफुल्लित है कि उत्तराखंड राज्य में आज रोजगार की बहु निश्चित उम्मीद है, अर्थव्यवस्था सुधरी है, साथ में गांव-गांव जल, गांव-गांव पानी, गांव-गांव सड़क पहुंची है। और ये तभी मुमकिन हो पाया है जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है। इस खुशी की लहर में हम लोग ये कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड राज्य पूरे देश में, पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। काशीपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति उत्तराखंड का सम्मेलन किया गया। इस दौरान अधिवेशन के विशिष्ट अतिथि लैंसडाउन के भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने कहा कि राज्य के ठेकेदारों की मांगे न्याय संगत है, जो शीघ्र ही पूरी होनी चाहिए। इस संबंध में वह खुद भी अपनी सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदारों की तरफ से एक डाकिए का काम करूंगा और आपकी समस्या को मांग पत्र सरकार तक आवश्यक पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपकी समस्या का आवश्यक समाधान करेंगे। इससे पहले भाजपा विधायक रावत का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर, महासचिव राजेंद्र सिंह कुंवर और काशीपुर कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेंद्र चौधरी, महासचिव मुकेश गोयल के साथ सभी पदाधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। आपको बता दें कि अधिवेशन के उपरांत पत्रकारों से वार्ता करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंडीर एवं महामंत्री राजेंद्र सिंह कुंवर ने कहा कि संगठन द्वारा लंबे समय से राज्य के ठेकेदारों की मांग के लिए संघर्ष किया जा रहा है, मगर दुर्भाग्य से आज तक समाधान नहीं हुआ। अगर सरकार 10 करोड़ तक के काम उत्तराखंड के ठेकेदारों को दिए जाए तो इससे कुछ सहारा मिल सकेगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है और छोटे ठेकेदारों को काम देने के बजाय प्रदेश से बाहर की कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, जिस कारण उत्तराखंड के छोटे ठेकेदार पल्लेदार बनकर रह गए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जटिल होने से ठेकेदार बेहद परेशान है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 नवंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश में चल रहे विकास को रोक दिया जाएगा। वहीं काशीपुर की कार्यकारिणी ने भी अधिवेशन में आए प्रदेश के सभी 64 खंडों के अध्यक्षों सहित करीब 200 राजकीय ठेकेदारों ने भाग लिया। जाना होगा, मैं ले लिया। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। जिन्हें मैं पिछले 20 साल से लगातार ठेकेदार समस्याओं के लिए हमारे उत्तराखंड का हर लोग, हर
युवा जो है आज 1500, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है। की अब भी होंगी और ये समस्या भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। और आपके साथ मैं समस्या में दूसरी तीसरी बार, जब त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैं कुछ लोगों के साथ गया था। उसके बाद माननीय धामी जी बने मुख्यमंत्री। उनको आज PWD के बराबर हम लोग ला रहे हैं और वो कार्यवृत्त बन चुका है। उसके बाद हमारी कुंवर भाई की हमारी आपस में बात होती रहती, भौवी भाई कि पलायन को रोका जाए। पलायन के लिए इन्होंने इतना पैसा खर्च किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के अंदर अगर मेयर से और हमारे उत्तराखंड के ठेकेदारों से अगर ये सरकारें सलाह लें तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि सरकार की गलती की वजह से, क्योंकि आज क्रैश बैरियर की जिसकी बात करते हैं कि भाई रोड सेफ्टी के टेंडर इन्होंने बड़े बड़े टेंडर लगा दिया। अगर यही टेंडर अगर 1-1 करोड़ के 50-50 लाख के बजाय के लगाए होते सरकार द्वारा तो ये रोड सेफ्टी हमारी इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं उत्तराखंड के देवभूमि से इन 70 के 70 विधायक के लिए उस में कार्यक्रम आयोजित करने से पहले मैं मंच के माध्यम से सबसे पहले जो मलचूला में दुर्घटना हुई है पूरे देवभूमि ठेकेदार कल्याण समिति की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और भगवान देवगन की आत्मा को शांति दे। इसी क्रम में आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ महीनों से हमारा पूरा प्रदेश का ठेकेदार आंदोलनरत रहने का कारण है कि ठेकेदारों के ऊपर नई नई नियमावली से इतनी मुसीबतें खड़ी कर दी गई कि इस प्रदेश का ठेकेदार बिल्कुल बेरोजगारी की कगार में है। तो जब हमने विधिवत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान हमने अपने आंदोलन को धार दी। सबसे पहले हमने एक सांकेतिक धरना दिया, उसके बाद हमने विधिवत तरीके से पूरे जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने पूरे प्रदेश में निविदाओं का बहिष्कार किया और कार्य का बहिष्कार किया। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने उनके मुख्यमंत्री के जो सचिव है गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे जी, उनके माध्यम से हमसे वार्ता की। 4 दौर की वार्ता चलने के बाद उन्होंने हमसे एक आश्वासन मांगा। उन्होंने कहा कि हम 15 दिन के हमें दीजिए, 15 दिन के लिए आप अपने आंदोलन को स्थगित कीजिए। आपकी जितनी भी मांगे हैं वो सब मांगे जायज़ है, हम 15 दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे। तो 4 अक्टूबर को हमारी ये वार्ता हुई थी और आज 9 अक्टूबर का दिन है। आज पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है कि 25 साल इस प्रदेश को हो गए। हमें हर्ष तो है क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, लेकिन साथ ही देखिए वेदना देखिए, कहाँ तो हमने देहरादून में इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए था, लेकिन आज पूरा प्रदेश का ठेकेदार यहाँ बैठ के अपनी समस्याओं के लिए समीक्षा कर रहा है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया कि और हम अभी सरकार ने हमसे 15 दिन मांगे थे, हमने सरकार को 15 दिन के बजाय 35 दिन दिए। हम अभी और सरकार को 15 दिन दे रहे हैं, लेकिन सरकार को आपके माध्यम से चेता देना चाहते हैं कि अगर ठीक 25 तारीख तक हमारी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश में का पूरा प्रदेश का ठेकेदार पूरी तरह से जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर आंदोलन करने के तरीके होते हैं, चाहे वो निविदा का बहिष्कार है, कार्य का बहिष्कार है, तालाबंदी है, अनशन है, भूख हड़ताल है, हम सब कुछ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धन्यवाद। हर समय पूरे नहीं होती और मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय ठेकेदार के लोगों ने जितने हमारे बेरोजगार हैं या पहले से कार्य करते रहे हैं, उन लोगों की अपेक्षा है कि सरकार जो है हमारे स्थानीय स्तर पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज देवभूमि ठेकेदार एसोसिएशन का यहाँ पर बैठक की है और उन लोगों ने मांग की है कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और सरकार की भी मुझे ऐसी मंशा है कि प्राथमिकता जो है स्थानीय लोगों को दिया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा कहना है कि वास्तव में ये सही मांग है और बजाय अन्य प्रदेशों से आए हुए लोगों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। सर 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को, आप क्या मानते हैं कि इन 25 सालों में उत्तराखंड ने क्या अचीव कर लिया है? देखिए, बहुत सारे क्षेत्र में हमने अपना लक्ष्य प्राप्त भी किया है और बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत पीछे भी रह गए। तो निश्चित रूप से खट्टे मीठे अनुभव हैं इस प्रदेश में और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि क्योंकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र है तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी एनर्जी प्रकृति में लगनी चाहिए थी वो हमें उसको समेटने में लग जाता है, जो अतिवृष्टि के कारण या आपदा के कारण हो जाती है उसको समेटने में लग जाता है। तो इसलिए ये है कि खट्टे मीठे अनुभव हैं और लेकिन ये निश्चित है कि जो अपेक्षाएं
आंदोलन से पहले, उत्तराखंड बनने से पहले जनता की थी। अभी हम उस पर खड़े नहीं उठे। सर, आज बड़ा दिन के दिन भी बेरोजगार संघ पूरा प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है। 25 साल बाद भी आज जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि ये मनसा भी दूर करनी पड़ेगी कि केवल नौकरी ही रोजगार है, क्योंकि रोजगार केवल 20% लोग ही नौकरी करते हैं, 80% लोग और भी रोजगार करते हैं। और मैं समझता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में इस समय उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 नंबर 2 पे है। तो इसलिए कि पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ सकते, बागवानी में बढ़ सकते थे, हम उसमें जल संवर्धन में बढ़ सकते थे। तो ये निश्चित रूप से कि अभी हम उसमें अच्छा मुकाम नहीं पा पाए। विधायक जी, जैसा कि आपने एक बात कही थी कि भ्रष्ट अधिकारी जो है पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हैं IAS, ये आज ही नहीं है, कांग्रेस सरकार में भी है, चल रहा था और आगे भी चलता है, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ नौकरशाही है। तो जो अच्छे आदमी जो काम कर रहे हैं इनको चांस नहीं मिलता है, इनकी पकड़ नहीं होती है। आज भी वो स्थिति है, पहले भी वो स्थितियाँ थी, वो आज भी हैं वो लोग। नाम ना आप खोलो, सब समझ रहे हैं आप लोग। तो इससे कैसे बचा जाए? इस सरकार के लोगों का, शासन का भी नुकसान है और लोगों। देखिए, आज काशीपुर के अंदर जो हमारे ठेकेदार महासंघ की बैठक बुलाई गई थी हमारे काशीपुर के अध्यक्ष चौधरी जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारा 3 महीने से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा था, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो है सरकारों द्वारा जो है बड़े बड़े टेंडर लगाए जा रहे हैं और बाहर के व्यक्ति को काम दिया जा रहा है, उसके विरोध में है। पूरे 3 महीने से हम पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनरत थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे मुख्यमंत्री सचिव विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में हमारे प्रदेश संगठन का डेलीगेशन 3 बार उनसे वार्ता करने के लिए बुलाया गया है और सचिवालय के अंदर वार्ता हुई। तो हमारी जो 11 सूत्रीय मांगें थी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के अंदर एक समय था कि जब उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन किया था, और आज दूसरा आंदोलन जो है उत्तराखंड के अंदर रोजगार पाने के लिए करना पड़ेगा, मजबूर है सब उत्तराखंड के लोग। और सरकारों को बिल्कुल भी चिंता नहीं है उत्तराखंड के लोगों की, क्योंकि उनको सिर्फ बाहर के लोगों को काम दिया जा रहा है, बड़े बड़े टेंडर लगा के बाहर की कंपनी को काम दिया जा रहा है, जिसके विरोध में हमारे उत्तराखंड के ठेकेदार संघ ने जो है आंदोलन किया है। और 15 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि आप हमें 15 दिन का समय दें और हम 15 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आज 1 महीने से ऊपर हो गया है और सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। तो हमने आज काशीपुर के अंदर एक पूरे प्रदेश के जितने भी खंडों के अध्यक्ष हैं एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें एक निर्णय लिया गया है कि अगर 25 तारीख तक सरकार द्वारा अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी और उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे टेंडरों का करके नहीं करेगी, तो हम 25 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर फिर से हड़ताल पे जाएंगे और पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे। और जितने भी कार्य उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो बाहर की कंपनी द्वारा चल रहे हैं, जिसके भी द्वारा चल रहे हैं, सबको बंद किया जाएगा। क्योंकि आज सरकार कहती है कि उत्तराखंड में पलायन को अगर रोकना है, तो मैं समझता हूं कि अगर उत्तराखंड सरकार इस बात का अगर हमारे से ज्ञान लें, ठेकेदारों से ज्ञान लें कि उत्तराखंड में पलायन कैसे रोक सकता है। पलायन उत्तराखंड में सिर्फ एक रोजगार है, ठेकेदारी, और उत्तराखंड का ठेकेदार ही पलायन को रोक रहा है। क्योंकि बाहर की कंपनियां जो भी आती है वो बड़े बड़े टेंडर लेकर के अपना पैसा कमा के बाहर चली जाती है, और उत्तराखंड का ठेकेदार अगर उसे 5 लाख का भी काम मिलता है तो वो अपने क्षेत्र में अपने दुकानदार से लेकर के, राशन की दुकान से लेकर, सब्जी की दुकान से लेकर के, दूध की दुकान से लेकर सबको जो है पालने का काम करता है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि अगर 25 तारीख तक इस प्रदेश के ठेकेदारों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो 25 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर जो है पूरे काम को जाम किया जाएगा, पूरे टेंडरों का बहिष्कार किया जाएगा। और जब तक हमारा शासनादेश जारी नहीं करती सरकार, और सबसे बड़ा पहली मांग हमारी ये है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर छोटे छोटे टेंडर होने चाहिए, क्योंकि अभी अगर छोटे टेंडर लगाए होते तो आज अभी हमारा अल्मोड़ा में जो ये वर्चुला में एक बस दुर्घटना हुई है, ये सिर्फ सरकार की गलती के कारण से हुई। अगर छोटे टेंडर होते तो सेफ्टी के जो कार्य इन्होंने 35-35, 40-40 करोड़ रुपए के लगाए हैं, अगर वो 1-1 करोड़ और 50-50 लाख के होते, एक तो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलता और दूसरा कार्य समय पे होता। और ये दुर्घटना होने से जो आज हमारे बड़ा दुख का विषय है कि 18 से और 22 साल के हमारे जो बच्चे, जवान बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा, वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये सब गलतियां सरकार की है, क्योंकि सरकार जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को काम देने का काम कर रहा है और बाहर के लोगों को काम देने का काम कर रहा है, और उत्तराखंड के लोगों को हर चीज़ से वंचित कर रहा है। तो हमारी आपके चैनलों के माध्यम से सरकार को से निवेदन भी है और आह्वान भी करते हैं हम कि अगर हमारी 25 तारीख तक बातें नहीं मानी गई है,
तो हम दोबारा जो है पूरे उत्तराखंड के अंदर आंदोलन करेंगे। काशीपुर के आवास विकास के सुभाष नगर स्थित नगली आश्रम में 3 दिनों से चल रहे जागरण के उपरांत भगवान नगली की धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाली गई। वहीं इस दौरान 7 नदियों का जल लेकर भगवान का जलाभिषेक किया गया। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान भगवान नगली की सवारी के साथ कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सुभाष नगर, शुगर मिल रोड एवं LIC रोड होते हुए जोशी क्लिनिक से आश्रम पहुंचकर विधिवत रूप से समापन किया गया। वहीं इस यात्रा में तमाम भक्तगण उपस्थित रहे। जो राम बुलाए हैं हम बुलाएंगे, दुनिया में वैसे हम भगवा बहराएंगे। आई ये शोभा यात्रा इस आश्रम के जो नंगली आश्रम है 33वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे नंगली निवासी भगवान माता रानी की छत्र छाया में नगर भ्रमण के लिए निकले हैं, जिसे हमने शोभा यात्रा के रूप में नाम दिया है। यात्रा नंगली आश्रम सुभाष नगर से चलेगी, मिल रोड होते हुए LIC दफ्तर से शुभम PCO डॉक्टर जोशी क्लिनिक के सामने वाली रोड से होते हुए वापस नंगली आश्रम तक ही आएगी।